फ्यूचर के बारे में इतना सोचना इतना सोचना इतना सोचना कि डिप्रेशन में आ जाना, एंग्जाइटी क्रिएट कर लेना। मुझे बताओ, तुम्हारी लाइफ में आज तक तुमने जितनी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करी उसमें से तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज हो गया? मुझे आई वॉज क्वेश्चनिंग माई एग्जिस्टेंस कि मैं जो सोचती हूँ वो होता क्यों नहीं है, मैं जो चाहती हूँ वो होता क्यों नहीं है, सब कुछ अगेंस्ट ही क्यों जा रहा है। लेकिन हम अपने आप को दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में अपनी लाइफ को इतना हार्ड प्लान कर लेते हैं कि उसके अलावा ज़रा सा भी कुछ और होता है तो हमें लगता है कि लाइफ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। द मोर आई ट्राई टू कंट्रोल माई लाइफ, द मोर पेन आई फेल्ट। एंड वन डे आई रियलाइज लाइफ वॉज नेवर आस्किंग टू बी कंट्रोल। मैं परेशान हो गई थी हर चीज़ से। आई थॉट मैं जो सोचती हूँ वो नहीं होता है। मे बी गॉड वॉज नॉट ऑन माई साइड और समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। ये चीज़ें मैंने अपने दिमाग में बैठा रखी थी कि मुझे ऐसी ऐसी लाइफ चाहिए, इस पॉइंट पे मुझे ये मिलेगा, उस पॉइंट पे मुझे वो मिलेगा। मैं जब तक इतने साल की होंगी मैं इतना कुछ अचीव कर चुकी होंगी और मेरे पास इतने पैसे होंगे। चाहे वो करियर की बात करें, चाहे वो दोस्तों की बात करें, चाहे वो रिलेशनशिप्स की बात करें, चाहे वो अपने अंदर पीस की। मुझे कभी भी वो चीज़ मिली नहीं जो मैंने सोची। वाई? बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग सो हार्ड कि मैं ये भूल ही गई कि आई हैव टू लिव द लाइफ, आई हैव टू लिव इन दैट मोमेंट में कि यही होना है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा रेजिस्ट करती थी मैं चेंजेस को। मैंने सोचा था कि मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ चाहती हूँ मैं वैसे ही क्रिएट करूँगी। मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैंने जो सोचा वो मैं करूँगी। और इस मेंटालिटी को प्रूव करने के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ को इतना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट? कंट्रोलिंग से मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला, सिर्फ और सिर्फ पेन मिला। ना मैं अपनी सक्सेस को कंट्रोल कर पाई, ना मैं अपने अचीवमेंट को कंट्रोल कर पाई, ना मैं अपने रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप। जरा सा भी कुछ और होता है तो हमें लगता है कि लाइफ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। एंड हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारी प्लानिंग लाइफ पे नहीं अप्लाई होती। हमारी प्लानिंग हमारे स्टेप्स पे अप्लाई हो सकती है, हमारे रूटीन पे, हमारी आदतों पे, हमें कैसे खुद को चेंज करना है, हमारी प्लानिंग उस पे अप्लाई हो सकती है। बट अप्लाइंग प्लानिंग ऑन लाइफ कि इस टाइम तक ये हो जाएगा, उस टाइम तक वो हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। एंड यू कांट अचीव एनीथिंग इफ़ यू विल कंट्रोल योर लाइफ। अगर तुम अपने रिश्तों को कंट्रोल करोगे तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। अगर तुम अपनी सक्सेस को कंट्रोल करोगे, अपनी लाइफ को कंट्रोल करोगे, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तुम उन अपॉर्चुनिटीज़ पे भी मिस कर दो जो तुम्हें बहुत आगे ले जा सकती हैं। वाई? बिकॉज तुम तो जैसे घोड़े के यहाँ पे वो लगे होते हैं ना साइड ब्लॉकर्स, तो तुम वो लगा के घूम रहे हो कि तुम्हें जो चाहिए वो चाहिए, तुम उसके आगे इधर उधर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखते ही नहीं हो। इस चक्कर में यू मिस मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। वाई? बिकॉज तुम इतना रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेते हो ज़िंदगी को लेकर के कि तुम किसी और चीज़ को मौका ही नहीं देते हो। मे बी दूसरी चीज़ें विल बी टर्न आउट बेटर। मे भी दूसरी चीज़ें तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। में तुम अपने आप का चेंज इतना रेजिस्ट करते हो, तुम सोचते हो कि मैं चेंज नहीं होगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, मेरी मेंटालिटी ऐसी है, मेरी ओपिनियन ऐसी है, मैं वैसे ही रहूँगा। तुम खुद को चेंज नहीं करते हो और इतना रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेते हो लाइफ में कि तुम्हें जो चीज़ें थोड़ी जल्दी मिल सकती हैं या तुम बेटर लाइफ थोड़ी जल्दी जी सकते हो वो भी डिले हो जाती है। कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अपने माइंड को कंट्रोल करना है। वी नीड टू कंट्रोल आर फकिंग माइंड्स, वी नीड टू वर्क ऑन आवर माइंड। हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है कि हमें किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेने हैं, किस सिचुएशन में हमें फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहना है, किस सिचुएशन में हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इसके अलावा हम हर वो चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। लोगों का बिहेवियर, हमारे खुद के इमोशंस, हमारे आउटकम्स, कि हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, इतनी पढ़ाई कर लेंगे, इतने वीडियोज़ क्रिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम वीडियोज़ क्रिएट करो, डोंट वरी अबाउट द आउटकम। तुम पढ़ाई करो, डोंट वरी अबाउट द आउटकम। हम अपनी एनर्जीज़ को रिजल्ट पे और उन चीज़ों पे इतना इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है कि हमारे पास उन चीज़ों पे एनर्जी लगाने के लिए बचती नहीं है जो सच में हम कंट्रोल कर सकते हैं। मे बी यू हैव हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल एंड दिस इज़ अ साइन दैट यू नीड टू हेयर इट अगेन। स्टॉप कंट्रोलिंग योर लाइफ। अगर किसी इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, स्टॉप कंट्रोलिंग दैट पर्सन कि वो तुम्हारे साथ एक दिन अच्छा करेगा। तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रही है, स्टॉप कंट्रोलिंग योर इमोशन। फ्यूचर के बारे में इतना सोचना इतना सोचना इतना सोचना कि डिप्रेशन में आ जाना, एंग्जाइटी क्रिएट कर लेना और इमोशन सप्रेस कर लेना। ट्रोलिंग फिनिशेज द क्रिएटिविटी, कंट्रोलिंग कंज्यूम्स द एनर्जी। यू मुझे बताओ, तुम्हारी लाइफ में आज तक तुमने जितनी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करी उसमें से तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज हो गया? मुझे बता दो। क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग हो गया है ये बताओ। क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ हुआ? और जितना तुमने सोचा था उसमें से कितना तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ और उससे तुम्हें कितना दर्द मिला, कितना पेन मिला। तुमने सोचा था यार ये बंदा ये बंदी मुझे बहुत प्यार करेगी, तुमने सोचा था मैं जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो मुझे इतनी जल्दी सक्सेस दे देगी, या आज सक्सेस दे देगी, कल सक्सेस दे देगी। तुमने जब भी सोचा हो इतने पैसे मिल जाएंगे। मैंने सोचा था मैं जो कर रहा हूँ मुझे इस टाइम तक ये दे देगा, वो दे देगा। क्या हुआ उससे? तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे इस टाइम तक ये दे देगा? जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या कर सकते हो उस चीज़ को पाने के लिए। उस चीज़ को पाने के लिए तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। हाथ में नहीं है कि तुम अगला बंदा आके तुम्हें किस तरीके से प्यार कर ले या तुम्हें चूज़ कर ले, तुम्हें प्रायोरिटी दे दे। तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम्हारे हाथ में खुद को प्रायोरिटी देना है, तुम्हारे हाथ में खुद का ख्याल रखना है। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम पर्सन जिसको अपना ख्याल रखना, अपनी केयर करना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना बिल्कुल नहीं आता था। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अगर फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है 2026 में, तुम्हें अगर ये जो तुमने अचीवमेंट्स सोचे है ना कि तुम्हें पाने हैं, तो यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस यू हैव राइट नाउ इन योर लाइफ एंड कंट्रोलिंग इज़ वन ऑफ देम।
किसी चीज़ को कंट्रोल करना क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन, किसी चीज़ को कंट्रोल करना गिव यू एंग्जाइटी, गिव यू डिप्रेशन, इट गिव्स यू टेंशन कि अब कैसे हम करें, अब ये तो नहीं हो रहा जो हमने सोचा था, तो अब हम क्या करेंगे। उस एनर्जी को भी खत्म कर देता है जो तुम अच्छे कामों में लगा सकते हो, जो तुम मेहनत करने में लगा सकते हो, जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारे अचीवमेंट है, डेली बेसिस पे तुम्हें जो रूटीन फॉलो करना है, उसमें जितनी एनर्जी लगनी है ना, ये वो भी कंज्यूम कर लेता है। एंड इफ़ यू वांट योर 2026 टू बी पीसफुल, तुम चाहते हो कि तुम पीसफुल रहो, तुम पीसफुल मेंटल स्टेट में रहो, अंदर से पीस मिले तुम्हें, तो यू हैव टू स्टॉप कंट्रोलिंग लाइफ, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर एक्शंस, ऑफ योर हैबिट्स, ऑफ योर रूटीन। तो थोड़ा सा लेट गो अ लिटिल, थोड़ा सा उसकी ना, जितने टाइट से तुमने पकड़ रखा है ना इस ओपिनियन को कि नहीं मैंने जो सोचा है वही होगा, उसको थोड़ा सा लेट गो अ लिटिल, थोड़ा सा रिलीज़ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना पीस मिलता है। कुछ नहीं होगा, तुम अगर उसको छोड़ दोगे ना, तुमने जो इतनी हार्ड मेंटालिटी बना रखी है उसको छोड़ोगे ना, कुछ नहीं होगा, कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें शांति मिलेगी। कंट्रोल की फीलिंग जाने दो, सरेंडर कर दो, जो होगा भगवान देख लेंगे, जो होगा तुम्हारा भगवान, तुम्हारे योर गॉड विल सी, वो तुम्हारे लिए जो उसने सोच के रखा है वो करेगा। लेट गो अ लिटिल, थोड़ा सा ट्रस्ट करके सरेंडर करो और उन चीज़ों पे ध्यान लगाओ जिन जो चीज़ें सच में तुम्हारा ध्यान डिजर्व करती हैं। तो मुझे लगता है कंट्रोलिंग जो है ना, वो लाइफ को सही करने से ज़्यादा हमें खुद को एग्जॉस्ट कर देती है, हम थक जाते हैं अपनी ज़िंदगी को और हर चीज़ को कंट्रोल करते करते। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स थोड़ा सा ये बात सुन करके थोड़ा सा कंट्रोलिंग होना बंद कर दो। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में तुमने जो सोचा है वो वैसा ही हो, तुम अपनी मेहनत पे ध्यान दो एंड इट विल हैपन।